रीति से कार्य करता है। तो आइए अपने हाथों को उठाकर उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जिसने लाल समुद्र को दो भाग कर दिया, जिसने दानियल को शेरों की मांग में जाने से बचाया, जिसने दाऊद को कभी भी हारने ना दिया। उसने हमें इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए दे दिया। हमारा विश्वास है कि आप इस हजूरी से सेम वापस नहीं जाएंगे। जो मसा, जो दर्शन, जो अभिषेक परमेश्वर के दास हमारे आत्मिक पिता के ऊपर है, अगर आप भी पूरे मन से उसका हिस्सा हैं, तो आप अपने जीवन को, अपने परिवार के जीवन को और अपने आसपास के जीवनों को बदलता हुआ देखेंगे। परमेश्वर की हुजूरी, उसकी प्रेजेंस, उसकी सामर्थ यहाँ मौजूद है आपको छुटकारा देने के लिए। आमीन। आइए हम मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से आज के वचन को पढ़ते हैं। जैसे कि बाइबल में भजन संहिता 119 उसके 105वें वचन में लिखा है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर रेमा वचन के द्वारा आपसे बात करता है। वह रेमा वचन जो परमेश्वर ने खास आपके लिए बनाया होता है। लेकिन रेमा वचन या तो परमेश्वर का दास आपको दे सकता है या फिर परमेश्वर खुद आपको देता है। और रेमा वचन तभी आपको मिल सकता है जब प्रभु की हजूरी आपके जीवन में हो और आप वचन पर मनन करने वाले व्यक्ति हो। परमेश्वर की हजूरी के बिना रेमा वचन आपको नहीं मिल सकता, चाहे आप किसी भी चर्च के सदस्य क्यों ना हो। आपको वचन तो मिल सकता है कि पाप नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, पर रेमा वचन जो परमेश्वर ने आपको चमकाने के लिए रखा है, वह परमेश्वर की हजूरी में बने रहने पर ही आपको मिल सकता है। परमेश्वर की हजूरी उस वचन में सांस फूंकती है, उसको जिंदा करती है, जो खास आपके लिए रचा गया है और जो बाइबल में लिखा हुआ है। मेरे प्रियो, एक सफल मसीही और एक असफल मसीह में सिर्फ रेमा वचन का ही फर्क है। जो आप रोज बाइबल पढ़ते हैं वह लोगोस वचन है, लेकिन बाइबल पढ़ते पढ़ते एक वचन आपको मिलता है जिसको पढ़कर आपको ऐसा लगा कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने मुझसे बात की है, उसको रेमा वचन कहते हैं। मैं जब मसीह में आया तो मैं अपनी बीमारी की वजह से दुखी था, बावजूद इसके कि मैं पवित्रताई में था, सेवा में था। तब परमेश्वर ने मुझसे कहा कि बाइबल पढ़। मुझे दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे, जिस वजह से मुझे बाइबल पढ़नी पड़ती थी, क्योंकि बाइबल पढ़ने से मेरे ऊपर से दुष्ट आत्मा के अटैक रुक जाते थे। एक दिन बाइबल पढ़ते पढ़ते एक वचन मेरे सामने आया कि हे प्रिय भाइयों, मसीह में किया गया परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। इस वचन को सुनकर मुझे ऐसा लगा कि परमेश्वर ने मेरी समस्या के बारे में मुझसे बात की है कि मैं और ज़्यादा प्रार्थना में बढ़ूं। ये मेरा रेमा वचन था जो मुझे लगातार बाइबल पढ़ने से और परमेश्वर की हजूरी में बने रहने से परमेश्वर ने मुझे दिया। मेरे प्रियो, अगर आपके जीवन में कोई पाप है, कोई गुनाह है जो आपको परमेश्वर की हजूरी में जाने से रोकता है, तो उसे छोड़ दें। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो प्रभु को नाराज कर रही है, तो उसे छोड़ दें, क्योंकि अगर प्रभु की हजूरी आपके जीवन में नहीं है तो आपकी और आपके पास्टर दोनों की सारी मेहनत व्यर्थ होगी। इसलिए आपको परमेश्वर के वचनों पर दिन रात मनन करना है ताकि आपको रेमा वचन मिल सके, क्योंकि अगर रेमा वचन आपको मिल गया तो आप एक सफल, चंगे और आशीषित मसीह होंगे और आपके जीवन से परमेश्वर की महिमा होगी। आमीन।